हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। ये आपका क्लास आज का आपका 12 नंबर क्लास है, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट लॉस है, ठीक है भाई। जो अभी नेक्स्ट क्लास इसके पीछे किए हैं आप, उसी का पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो आप इसमें कर लीजिए, बस आपका ये चैप्टर हो जाएगा एंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है पीछे। एक बार कोशिश कीजिए कि आपसे हो पा रहा है, ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या दिक्कत है? चलिए देखिए कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है आपका? और ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अभी कुछ क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड करते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा मूव कर जाएंगे उस पर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है, रुपया इतने में, मतलब 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और रुपये 11 में 10 के हिसाब से कुछ वस्तु बेची गई। तो बताइए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस आपको परसेंटेज में बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आंसर यहाँ पे आंसर आप देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले लिख लेना है आपको CPSP, ठीक है। 2 आर्टिकल दिया है ना, आर्टिकल बेस। एक आर्टिकल ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक आर्टिकल आपका ये हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखिएगा? सबसे पहले पैसा, फिर आर्टिकल, ठीक है। ये आपका पैसा है, मतलब कि 10 रुपये में 11 की दर से, और ये आपका 11 रुपये में 10 की दर से। तो ये आपका पैसा, सबसे पहले लाइफ में क्या है? पैसा। तो सबसे पहले पैसा लिखिए, फिर लिखिए आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल हो गया। अब सेकंड आप लिखिए यहाँ पे CP और यहाँ पे SP, हो गया इतना काम। अब पैसा क्या लिखा है? अब मान लीजिए ये पैसा आपका 100 था, SP आपका 100 था, ठीक है। आपका आर्टिकल ये पैसा हो गया और ये आर्टिकल हो गया, ठीक है भाई। तो कितना था? 100। अगर अब 100 था, 10 में 11 मतलब 101 हो जाएगा। ऐसे ना मान के आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कीजिए, आप ऐसे दिक्कत हो जाएगा। 10 है, ये 11 हो गया है। तो यहाँ पे पैसा आपका 10 था, एक उसमें बढ़ा तो 11 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? वही तो लिखे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे। और आपका सेलिंग प्राइस क्या है? बेची के हिसाब से 11 में सेलिंग प्राइस 11 था, उसमें 10 के हिसाब से बेचा गया। आपका 11 था और ये 10 के हिसाब से बेचा गया। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको? ये इतना आपका जिस तरह सवाल से बोला है उसी तरह क्वेश्चन, जिस तरह बोला है क्वेश्चन उसी तरह इसमें लिख दिए हम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप कुछ नहीं करिए, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका पहले इसका क्रॉस इधर और इसका क्रॉस इधर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा। वैल्यू बराबर करना है ना, वैल्यू जब सेम करना है तो इसको देखिए, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 11 का इसमें करेंगे तो कितना होगा? 121 होगा, और 10 का 100 हो गया। 11 का 110, चाहे 11 का 10 में कीजिए तब 110 होगा, या 10 का 11 में कीजिए तब भी 110 होगा, होगा ना। ये क्या ये आ गया आपका CP और ये आपका SP, ठीक है। ये जो आपका बना है स्टेटमेंट, ये जो आपका स्टेटमेंट है भाई, ठीक है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? 121 और 100, 121 100, ठीक है। 11 का 121 100 हो गया। अब देखिए, कुछ उधर मत देखिए, आप इसमें देखिए, इसका डिफरेंस क्या है, कितना है? 21 का डिफरेंस है, ठीक है। 21 का डिफरेंस है 100 के ऊपर। ये आपका 21 का डिफरेंस है ना 100 के ऊपर। ये आपका 100 इंटू कितना? 100 इंटू कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, इक्वल आंसर जो आपका आएगा 21 रुपये।
बेची गई प्रॉफिट लॉस 21% का 21% का आपका हुआ है इसमें प्रॉफिट। कैसे? क्योंकि 100 से 21 हो गया तो 21 का जब मतलब 100 से जब 21 हुआ है तो उसमें प्लस हुआ है ना, 21 जब प्लस किए हैं आप भाई साहब तभी ना मतलब 100 से 21 हुआ है तो उसमें प्रॉफिट हुआ है, अगर माइनस होता तो लॉस होता। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन होता है आपका सॉल्व। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी पे थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर वही 2 लिखा है आपका कि ₹20 में 21 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। ठीक है, कुछ वस्तु खरीदी गई, फिर उसके बाद ₹21 में से 21 में 20 के हिसाब से कुछ बेची गई, तो प्रॉफिट लॉस प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सेम वही पैटर्न पर है, कुछ नहीं बस डाटा चेंज हुआ इसमें। देखिए सबसे पहले पैसा लिखिए, फिर उसके बाद आर्टिकल लिखिए। ये आपका हो गया पैसा, ये हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, सीपी लिखिए, एसपी लिखिए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी आपका कितना दिया है, एसपी आपका पैसा कितना दिया है ₹20 में 21 की दर से, तो ये आपका 20 से 21 हो गया है, और ये आपका 21 से 20 हो गया है, 21 से 20 हो गया है। ठीक है, क्यों इसको क्या करना है, इसको कर देना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर देना है मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 हो गया, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो गया भाई। ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, इसका क्रॉस करेंगे आप तो 20 का 20 में 400, फिर 21 का 21 में 441। ठीक है, अगर अब इसका मल्टीप्लाई करना है दोनों का तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 20 से कम 20 420। ठीक है, ये आपका 420, चाहे 21 का 20 में कीजिएगा 420 आएगा, 20 का 21 में कीजिएगा तब भी 420 ही आएगा। ठीक है, ये इतना आ गया आपका स्टेटमेंट, ये इतना। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इससे इतना कितना ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 400, ये कितना है 441, कितना ज़्यादा है बता सकते हैं, तो 41 से ज़्यादा है ना, किसके ऊपर 400 के ऊपर, 400 के ऊपर और इंटू कितना 100, ये 100 से कितनी बार में 4 बार में, 4 बार में गया। अब इसको काटिए, 4 बार में गया ना। अब इसको देखिए 41 को 4 से भाग कीजिए, कितना होगा 4 से ये 10 बार में बचा 1 0, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा 2। ठीक है, 0 4 पंचे 20। ये आपका जो राइट आंसर आएगा 10.25%। ठीक है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बुझ गया कि नहीं, बुझिए ऐसे समझ में, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका ठीक है, फिर उसके बाद उसका भी मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसका 400 हो गया है, 441 हो गया है, फिर 400 का और 441 का डिफरेंस निकालना है, कितना 41 आ रहा है। 41 के ऊपर 400 के ऊपर 41 होगा, क्योंकि 400 से आप रिलेशन देखें तो 41 ऊपर 400 नीचे इंटू 100। ये 100 से 4 बार में जा रहा है, 4 का जब भाग करेंगे इसमें तो 10.25% आएगा आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है, आराम से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक व्यक्ति ने प्रत्येक 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को 3 वस्तु है, ठीक है, सभी वस्तुओं को 3000 रुपये में खरीदता है। उसने इन वस्तुओं का क्रमशः 10% प्रॉफिट पर
फिर दूसरा वाला वस्तु 5% प्रॉफिट पर, और तीसरा वस्तु आपका 15% के लॉस पर बेचता है, तो कुल प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जानते हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस का है, सीजीएल मेंस सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे हुआ है। 3 आपका आर्टिकल है, तो 3 आर्टिकल लिख लीजिए, 1 2 और ये 3। मान लीजिए आपका मतलब 100 था, आपका किसी वस्तु का मान 100 था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रहता है ना, 10% के प्रॉफिट पर। अगर 100 में 10% का प्रॉफिट करेंगे तो ये आपका पहला वस्तु आपका कितना था, 10% के प्रॉफिट। दूसरा कितना लिखा है, 5% का प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दीजिए 5% का प्रॉफिट। ठीक है, अब तीसरा क्या लिखा है, 15% का लॉस, ये 15% का लॉस। ठीक है, इससे आप कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये प्लस है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15%। ठीक है, और ये कितना है लॉस आपका, 15%। ये प्लस में था, ये माइनस में था। अब इसमें पूछा था कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ इसमें। मतलब इसका आंसर आएगा 15 से 15 कैंसिल आउट, इसका आंसर आएगा 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस। ओके, आपका 0 आंसर आएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है भाई, बस ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, 1 सेकंड में काम खत्म। देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा चेंज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, एक मकान तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख, वहाँ पे लिखा है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए में बेचा गया है। मकान पर 20% की लॉस मतलब हानि, एल मतलब लॉस, मकान पर 20% की हानि आई है, और दुकान पर 20% का प्रॉफिट मतलब कि दुकान पर 20% का लाभ हुआ है। तो सौदे का परिणाम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए आंसर। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 20% है ना, 20 × 20 अपॉन में 100। यह 100 कहाँ से आया भाई, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 100 तो होता ही है ना, 100 इसीलिए लिखे हैं। किसी भी वस्तु का अपने आप में वो 100% होता है, अपने आप में वो 100% होता है। ठीक है, इसलिए 100 लिखे हैं। अब ये जो है आपका 20 और 20 मतलब 1 लाभ हो रहा है, 1 हानि हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि लाभ नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ज़रूर होगा, ये कंफर्म है। अगर इस ऐसा केस आए तो प्रॉफिट, आप प्रॉफिट वाला ऑप्शन देखते ही कट कीजिएगा। ठीक है, लॉस वाला चेक कीजिएगा। ये कितना आएगा, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, कितना आ गया 4%, ये 4% आया आपका। अब क्या दिया है, अब आपका दिया है यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख, क्या वहाँ पे प्रत्येक को 1 लाख में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, मकान और दुकान दोनों है ना, मकान 1 दुकान 1, ए 1 प्लस ओके 2 हो गया। यहाँ पे आप 2 लाख अपॉन में, अब 100% में 4% की कमी आ गई, 100% में 4% की कमी आ गई तो कितना बचा, 96, 96% इंटू कितना 4%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे आप, 4 से इसको, 4 दूनी 8, 1 4 चौको 16, 24 बार में कट रहा है ना, 24 बार में कट रहा है ना ये। अब इसको काटिए, 12 12 से 1, 12 दूना 2 से 1 बार में
और ये 12 बार में। 2 से काटेंगे, 2 से 2 एकम 1 बार में, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। मतलब इसका क्या आया आपका आंसर? 1/12, 1/12 लाख। ठीक है, सॉरी लाख नहीं है, क्या पूछा है? सदैव परिणाम। ठीक है, हाँ लाख ही आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्या है ये? प्रॉफिट होगा कहीं, लॉस ही हो तो होगा। यहाँ पे लॉस आया आपका निकल के। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको? 20 दिया है, 20 अपॉन में 100 अपने आप में 100% है। 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4%। ठीक है, अब 2 वस्तु थे तो 2 लाख। ठीक है, अपॉन में 100 में से 4 माइनस करेंगे, 96 बचेगा। 96 आ गया आपका। 4 से 96 काटेंगे 24 बार में, 24, और 2 को अब 2 से काटेंगे, 2 से 1 बार में, 2 से ये 12 बार में, 1/12 लाख। ठीक है, तो भाई इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? क्वेश्चन 5 लिखा है भाई आपका, थोड़ा पढ़ लीजिए, बढ़िया है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची गई, या एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाती है यदि 10% की उसमें कमी की जाती है, 10% कम में खरीदा गया। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेचा गया, सिंपल सी, और उसमें 10% कम, उसको 10% कम में खरीदा गया। बेचा गया 12% के लाभ पर और ख़रीदा गया 10% के कमी पर। ठीक है, तो उसमें, उसको उधर छोड़ दीजिए पहले, तो उसमें 30% का प्रॉफिट होता है। तो उसमें आप यहाँ पे ख़रीदा गया होता तो 30% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का सीपी बताइए, वो उसका वैल्यू दे रखा है। अभी बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? सीपी एसपी का खेल है। सीपी लिखिए, एसपी लिखिए। सीपी आपका कितना दे रखा है? सीपी आपका कितना दे रखा है? देखिए, एक वस्तु को 12% के लाभ पर, ठीक है, तो एक वस्तु को जब 12% के लाभ पर बेचेंगे आप, अगर मान लीजिए सीपी कॉस्ट प्राइस अपने में 100% होता है ना, अगर मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो उसमें 12 ऐड करेंगे तो 112% होगा 112%। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? 10% कमी। 10% कमी, तो 100 में 10% कम करेंगे कितना? 90 होगा ना, 90। अब देखिए ये 90 है आपका, 90 का 90 तो 30% का प्रॉफिट होता है। तो इसका सबसे पहले आपको निकालना है ये परसेंटेज वाला। जैसे देखिए, उसको 5.75 को छोड़ के ना करके पहले इसको सॉल्व कीजिए कि 90 का 30% कितना होता है। 90 का 30% 27 होता है, 27। ठीक है, देखिए अगर नहीं निकल पा रहा है तो इधर देखिए, ये 90 का 30%, ठीक है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 ख़त्म, 9 त्रिक 27। इस तरह से ये 27 आया आपका, 27। ये 27 इसमें ऐड होगा तो कितना होगा? जब ये 27 इसमें ऐड करेंगे तो 7 9 1 10, 117 होगा। कितना होगा? 117। तो कुल मिला जुला के आपका 90 का मान 117 दिया है, 100 का 112 दिया है। अब सुनिए, अब बोला है कि इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है? 5 का है ना, 12 5 17। अब यही 5 का वैल्यू दे रखा है आपका 5.75। ये 5 का वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पे 5.75। ठीक है, ये इतना दिया है आपका। उसके बाद से देखिए, अब ये आपका 5.75, कुछ गलत हो रहा है क्या? ठीक है, 5.75, ठीक है, इधर देखिए 5.75 ऊपर लिखिए, नीचे में आपका 5 रहेगा, ये इंटू 100 रहेगा। ठीक है, इंटू 100 रहेगा। ये आपका 25 कितने बार में? 20 बार में,
एक सेकेंड। सबसे पहले आप यहीं काट लीजिए इसको, ना प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे भी सॉल्व, बट कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। 100 था और 5 था, 5 से कितने बार में, एक बार में, ठीक है। फिर 5 से एक बार में बचा 1, 5 तिहाई 15, 1 और 5 तिहाई 15, 1, 5 से एक बार में, ठीक है, पॉइंट लगा पॉइंट। फिर 5 एकम 5, 2 बचा, हाँ ठीक है, 2 बचा और 5 बचा, 5 बचे 25, ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 का, आपका आ जाएगा 115। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ तो नहीं है इसमें। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100, उसमें 12% लाभ हो रहा है तो 112, 10% कमी हो रही है तो 90, 90 का 30% आपका 27 होता है, 27 और प्लस 90 कितना करेंगे तो 117 होगा। 117 का और 12 का कितना रिलेशन है, 5, 5 का वैल्यू दे रखा है 5.75, ठीक है। 5.75 ऊपर रखिए, 5 ये नीचे रखिए, 5 से एक बार में कटा, पॉइंट है, पॉइंट लगाइए, 5 से एक बार में, 5 से 2 बचा 25, 5 बचे 25, ठीक है। अब 1.15 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 115, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन था। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यदि 150 से 300 के मूल्य पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 350 के बीच के मूल्य पर बेचा जाता है तो 15 पुस्तकों को बेचने पर सबसे अधिक संभावित लाभ कितना प्राप्त होगा। कहना इसका यह है कि 150 से 300 के मूल्य पर बेची गई है, ठीक है, कोई वस्तु, तब 250 और 250 से 350 बेची गई तो 15 पुस्तकों को कितने मूल्य पर बेचा जाता है कि संभावित मूल्य जो है अत्यधिक संभावित, मतलब अत्यधिक मिले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब 150 है, ठीक है, 150 है, 300 है, फिर 250 है, कितना है, हाँ 250 है, 350 है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है आपको तो थोड़े से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, यही करेंगे ना। अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कम में लेके उसको ज़्यादा में बेचेंगे। सबसे कम क्या है, सबसे कम यहाँ पे क्या दिया है, 150, 150, ठीक है। 150 में आप क्या कर रहे हैं, 150 में आप खरीद रहे हैं, ठीक है, 150 में आप खरीद रहे हैं, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है जो आप खरीद रहे हैं, 150 में खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। बेचेंगे कितने पर, ज़्यादा से ज़्यादा में, 350 है, 350 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना है, 200 का है ना, 150 से 350 हुआ, 150 और वो आपका कितना का डिफरेंस है, 200 का, ठीक है। इंटू कितना बोला है, 15 पुस्तक, 15 कितना आएगा आपका, 15 दूना 30, 3000। ये आपका आंसर था भाई। तो समझ में आ गया ना, यही आपका आंसर था। आई होप आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये आपका 15 से 2 बार, मतलब 15 दूना 30, 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे लगा देंगे आप, आपका आंसर 3000 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यही था कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का कहानी, जो कि आज होता है फिनिश्ड। नेक्स्ट अप करेंगे हम लोग, कौन सा चैप्टर है, डिस्काउंट, ठीक है। बढ़िया चीज़ है डिस्काउंट, मतलब क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले कि बाई गेट 2 1 फ्री, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।